एवरीवन, वेलकम बैक टू यू गेन चित्तम। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में जो हर घर में हर सेकंड किसी न किसी को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हमें कौन कौन से योगासन करने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज़ है क्या। तो सिंपल भाषा में जो खाना आप खाते हैं उसी से ग्लूकोज बनता है और वही ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है एनर्जी के रूप में। इस ग्लूकोज को ले जाने का काम सेल्स करती हैं। ये ग्लूकोज आपके सेल में जाता है इंसुलिन के थ्रू। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाती है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है और वो ग्लूकोज जो आपके सेल के थ्रू आपके पूरी बॉडी में जाना चाहिए था नहीं जाता है, आपके ब्लड में ही रह जाता है और स्टोर होने लगता है। और यही प्रोसेस जब बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है वही बीमारी का रूप ले लेती है और उसी को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो योगिक साइंस बेसिकली दो कारणों को मानती है डायबिटीज़ होने के लिए। पहला है आपका डाइट और लाइफस्टाइल। तो डाइट और लाइफस्टाइल सिंपल सी भाषा में ये कि आजकल हम बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, जिसमें हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं बट फिज़िकल वर्कआउट एकदम कम हो गया है। यानी एनर्जी आप ज़्यादा ले रहे हैं बट उसका एक्सपेंडिचर नहीं है। इसी वजह से आपके पैनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है टू सिक्रीट द इंसुलिन टू यूज़ द ग्लूकोज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द फूड विच यू हैव ईटन। सेकेंड है स्ट्रेस। आज के लाइफस्टाइल में हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जब आपकी बॉडी में आपको स्ट्रेस होता है तो एड्रेनलिन ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है और वो हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा बनता है। ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर होगा, आपके पैनक्रियाज को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और इसी वजह से आपका पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करना कम कर देगा। तो अब हम जानेंगे डेंजर ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ से आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। डायबिटीज़ के सीवियर केसेस में पॉसिबल है कि नर्व की फंक्शनिंग, आपका विजन लॉस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम आपको हो जाएं। इसलिए अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। तो ये आसन हमें करने चाहिए। तो पहला आसन है तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा स्पेस करके खड़े हो जाइए। हाथों को ऊपर उठाइए, सांस अंदर भरते हुए लॉक करिए। पाम टर्न्स अपसाइड, हील्स अप। यहाँ पर आप श्वास बाहर छोड़ दीजिए या फिर होल्ड करके रखिए। पूरी बॉडी को एंगेज रखेंगे, स्पेशली योर एब्डोमिनल एरिया, यानी अपने पेट के हिस्से को अंदर खींच के रखेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड करिए और फिर धीरे से पहले हील्स डाउन एंड देन स्लोली हैंड्स डाउन। नेक्स्ट तिर्यक ताड़ासन। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, फिर से सांस अंदर भरिए, सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को राइट साइड पे टर्न कर दीजिए। हल्का टर्न, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और आप इसी टर्न को नीचे की तरफ मैक्सिमम बढ़ाते जाएंगे, बट इनिशियली हल्का टर्न करें। यहीं से अब हम लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे। वापस इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए टर्न, hold for 10 seconds, then again come back. अगला आसन वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने एक पैर के घुटने को इस तरह से बेंड करिए। पंजे आपके दूसरे पैर के घुटने के पास रहेंगे। बैक स्ट्रेट, जो पैर मोड़ा है वही हाथ पीछे। धीरे से दूसरा हाथ ऊपर उठाइए, सांस अंदर भरिए और सांस छोड़ने के साथ बॉडी को टर्न करके अपने पैर के पंजे को होल्ड करिए। यदि आप पकड़ पाते हैं तो, नहीं पकड़ पा रहे हैं इतना करना भी इनफ होगा। गर्दन को पीछे की तरफ टर्न कर दीजिए। ध्यान रहे गर्दन में खिंचाव नहीं आना चाहिए। उतना ही टर्न करें जितना आपकी नेक आपको अलाउ करे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, उसके बाद वापस आएंगे और सेम चीज दूसरे साइड से दोहराएंगे। घुटने बेंड, एक हाथ पीछे, दूसरा हाथ ऊपर और टर्न। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, धीरे से वापस आएंगे और
अब हमारा नेक्स्ट आसन है अर्धमस्तेंद्रासन। तो अर्धमस्तेंद्रासन के लिए आप दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड करिए, नीचे से निकालते हुए आप इस तरह थाई के बगल में रखिए। दूसरे पैर के पंजे को घुटने के दूसरे तरफ उठा के इस तरह से फिक्स करिए। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को पीछे रखिए एकदम सेंटर में, जैसे वक्रासन में रखा था। दूसरे हाथ को ऊपर उठाइए, सांस अंदर भरिए और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करिए कमर से और अपने पैर के पंजे को होल्ड करिए। यदि आप पैर का पंजा पकड़ पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज घुटना इज ऑल्सो फाइन एंड दिस वे इज ऑल्सो फाइन। धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ टर्न कर दीजिए। 10 सेकेंड का होल्ड। धीरे धीरे आप इस होल्ड को 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद गर्दन सीधी, हाथ अनलॉक करिए, धीरे से पूरी बॉडी सीधी। सेम चीज अब हम दूसरी तरफ भी करेंगे। वापस एक पैर को नीचे से निकालते हुए थाइस के बगल में रखेंगे, दूसरे पैर के पंजे को घुटने के पास, जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे, दूसरा हाथ सांस अंदर भरते हुए उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करके पैर के पंजे को पकड़ेंगे और गर्दन पीछे की तरफ होल्ड करेंगे हम इस तरफ भी 10 सेकेंड और फिर धीरे से वापस आएंगे, गर्दन सीधी करेंगे, बॉडी अनलॉक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन। तो बैक को सीधा करिए, दोनों हाथ सांस अंदर भरते हुए ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए बॉडी डाउन। अपने इंडेक्स फिंगर से अपने टो को होल्ड करिए, चेस्ट लगा दीजिए अपने थाई से और एल्बो जमीन से, गर्दन नीचे। यदि आप इतना कर पाते हैं तो इट्स फाइन, अदरवाइज आप दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सामने झुकिए, इंडेक्स फिंगर को पकड़िए यदि आप पकड़ पाते हैं तो, नहीं पकड़ पाते तो एंकल पकड़िए। बैक को सीधा रखिए, बस उसमें इस तरह का कुबड़ नहीं आना चाहिए, बैक आपकी सीधी रहेगी। होल्ड करिए इसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अपना होल्डिंग टाइम इंक्रीज कर सकते हैं और अपने हाथ की पोजीशन को भी एंकल से हटाकर अपने इंडेक्स फिंगर पर ला सकते हैं। वापस आएंगे, आसन है हमारा पवन मुक्तासन। सो फॉर पवन मुक्तासन, लाई डाउन ऑन योर बैक, बॉडी सीधी, दोनों पैर को घुटने से मोड़ेंगे, धीरे से दोनों पैरों को उठाते हुए अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे और अपने हाथ से इस तरह से अपने पैर को पकड़ लेंगे जैसे आपने हग किया हो और फिर सांस अंदर भरेंगे और गर्दन ऊपर। होल्ड करेंगे हम 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के बाद सांस छोड़ते हुए गर्दन डाउन, हाथों को अनलॉक करिए और पैर नीचे। इसका भी होल्डिंग टाइम आप धीरे धीरे बढ़ाएं। नेक्स्ट अभ्यास विपरीत करनी मुद्रा। इसके लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, हल्का जर्क देते हुए आप अपने लोअर बैक को ऊपर उठाएंगे और अपने हाथ के सपोर्ट से इसे रोक के रखेंगे। रोक के रखिए इसे 10 सेकेंड इनिशियली और फिर धीरे धीरे 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड अपने होल्डिंग टाइम को इंक्रीज करिए। देन स्लोली कम बैक एंड रिलैक्स। नेक्स्ट आसन नौका आसन। तो नौका आसन के लिए आप अपने दोनों हाथ को थाइस के ऊपर रखिए, सांस अंदर भरिए और अपर और लोअर बॉडी दोनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, उसके बाद वापस आएंगे एंड रिलैक्स। सो नाउ लाई डाउन ऑन योर स्टमक, पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथ सीधे, पैर सीधा और सांस भरते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करिए 10 सेकेंड और फिर वापस आएंगे। और इन आसनों की प्रैक्टिस के बाद हम एक प्राणायाम सीखेंगे जिसे कहते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम।
तो सबसे पहले ये है हमारी मुद्रा, जिसे हम कहते हैं नासिका मुद्रा या फिर प्रणव मुद्रा। पहली और दूसरी उंगली बंद रहेगी, तीसरी चौथी और आपका अंगूठा खुला हुआ रहेगा। तो सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एकदम स्लोली रखना है, यानी आपके सांस लेने और सांस छोड़ने की आवाज नहीं आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इतने आराम से श्वास अंदर और बाहर करिए कि आपकी बॉडी मूव ना करे। तो सबसे पहले आपको राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। जब आप राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरेंगे तो लेफ्ट को ब्लॉक करके रखेंगे, और जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे तो राइट नॉस्ट्रल को ब्लॉक करके रखेंगे। कुछ इस तरह से लेफ्ट को ब्लॉक करेंगे, राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर, सांस भर लेने के बाद राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो इस प्रैक्टिस को आप अपने सेशन में 4 से 5 बार रखिए और धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाइए। तो यदि आप योगा अभी शुरू कर रहे हैं, जब आपको डायबिटीज हो गया है, यानी इसके पहले आपने योगा नहीं किया है, तो आज के इस अभ्यास में विपरीत करणी मुद्रा और अर्धमस्तेंद्रासन आपके लिए नहीं है। और यदि आप योगा की प्रैक्टिस कर रहे थे और यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है और योगा की प्रैक्टिस में आप पहले थोड़ा बहुत थे, तब आप इन आसनों का अभ्यास भी कर सकते हैं। और यदि आप डायबिटीज़ के लिए एक वेल प्लान सेशन चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू।